हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.2 सीरीज की क्लास नंबर 38। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CGL CHSL CPO MTS के लिए, उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। जो भी बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन एक अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो आप बीच में स्टार्ट करोगे तो आपको समझ नहीं आया कि वो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आप शुरू से स्टार्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तो मेंसुरेशन चल रहा है, इसकी 2 क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, तो आपको वो प्रीवियस क्लासेस पहले देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो बीच में स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं होता। प्रेपरेशन कर रहे हो तो शुरुआत से स्टार्ट करो। देखो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। देखो कि आपका कोर्स उससे जल्दी कवर होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कवर हो, क्योंकि मैथ्स के सिलेबस में बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है ना, उन्हें प्रैक्टिस का टाइम मिल पाता। ठीक है ना, उनका सिलेबस ढंग से पूरा हो पाता, और फिर मॉक भी नहीं लगा पाते, चाहे वो सेक्शनल मॉक की बात हो या फुल मॉक की। ठीक है, दोनों में प्रॉब्लम आने लग जाती है, और फिर उसका एनालिसिस भी करना होता है। तो इन सब के लिए अगर टाइम ही नहीं बचेगा और आप 6 6 महीने मैथ्स के कोर्स के लिए लगाओगे तो क्या फ़ायदा। लेकिन इससे पहले क्या करो, 3 महीने में ऐसे कर लो कि आपका 80% को सिलेबस खत्म हो जाए। इस 80% की प्रैक्टिस चलती रहेगी। ठीक है, और जो बाकी का 20% है उसके लिए प्रिपेयर करते रहना। समझ में आ रहा है। इसकी प्रैक्टिस से क्या होगा, क्योंकि 80% सिलेबस कवर हो चुका है, 80% की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रही, तो 80% स्कोर करने आप लग जाओगे। तो आप समझो 35 to 40 स्कोर करने लग जाओगे। इसमें टाइमिंग भी सुधारने लग जाएगी। ठीक है, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता, तो इसलिए कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करो। खींचते रहते हो सिलेबस को तो पूरा नहीं हो पाता, फिर लास्ट में लगता है कि प्रिपरेशन अधूरी थी, जबकि आपका तरीका गलत था। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लासेस में मेंसुरेशन के हम देखो कितने सारी चीजें पढ़ चुके थे। क्यूब पढ़ चुके हम, क्यूबॉइड पढ़ चुके हैं, सिलेंडर पढ़ चुके हैं, कोन पढ़ चुके हैं, स्फेयर पढ़ चुके हैं, और हेमिस्फेयर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज तो हम कर चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं, इनके कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज क्या कर रहे हैं, इनका कंबाइंड सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और कुछ रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे फॉर्मूले एक बार में याद नहीं होते हैं। ठीक है, अगर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, पिरामिड की चीजें कराऊंगा, प्रिज्म का अगर कुछ क्वेश्चन आ जाएगा उसकी चीजें कराऊंगा, तो पीछे वाली चीजें आप भूलते चले जाओगे। तो कोशिश करनी है हमें, साथ साथ कुछ प्रैक्टिस भी कर ले, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी देख ले। जब ये टॉपिक पढ़ रहे थे, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो बेसिक क्वेश्चन लिए गए थे। ठीक है, अभी थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन लेंगे जिसमें कैलकुलेशन अच्छी हो। ठीक है, कुछ बेसिक भी रहेंगे जिससे कि कॉन्फिडेंस ऊपर जाए, ये भी तो बहुत जरूरी है ना। ठीक है, तो इस तरह से मिक्स प्रैक्टिस आज करेंगे इसकी मेंसुरेशन के टॉपिक की, जो ये चीजें कवर करी हमने पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ डायमीटर दिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ लेड विद डायमेंशन दिस दिस एंड दिस। एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, बेसिकली क्यूबॉइड है ये। ठीक है, तो जब किसी चीज से कोई चीज निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है उनका वॉल्यूम बराबर होता है। रिकास्टिंग वाला चीज मैंने बताया था। ठीक है, तो किसी चीज को शेप चेंज करके आपको अब क्या करना है, स्फेरिकल लेड्स निकालना है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ लेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड। सही है, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट क्या है, अब देखो स्फेरिकल है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr क्यूब। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L × B × H। बेसिकली क्यूबॉइड की जैसे एक्ट करेगा ये। इसमें लिखा है रेक्टेंगुलर सॉलिड है, लेकिन वो है क्यूबॉइड। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4/3, अब कितने शॉट्स निकलेंगे उसके, मान लो n नंबर ऑफ लेड शॉट निकले, n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n की वैल्यू निकालनी है हमें। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। आर की वैल्यू कितना है, ये डायमीटर दिया हुआ है तो 4.2 हो जाएगा रेडियस। 4.2 × 4.2 × 4.2। यहाँ पर लेंथ ब्रेड हाइट कितना है, 88 × 63 × 42। देखो तीनों डेसिमल हटा दोगे, नीचे 3 जीरो आ जाएंगी। 42 से 42 कैंसिल हो गया, 7 से 6 पे चला गया, 3 से 2 पे चला गया। ठीक है, 22 से चला जाएगा और 4 पे चला जाएगा, एग्जैक्ट 88 कट गया। ठीक है,
7 से काटोगे 7 6 42, 9 पे चला गया। ठीक है, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, 4 बचा, ये 2 दूनी 4, 4 को इससे काट दो, किस पे चला जाएगा 25, 250। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन अपॉन 250 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा हुआ 3, तो एन की वैल्यू क्या आएगी 750। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो नंबर ऑफ लेट शॉट कितने बनेंगे 750। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सही है। अब देखो मेंसुरेशन वाले पार्ट में हमेशा याद रखना कैलकुलेशन तो रहेगी। आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी समझ पाते हो, कितनी जल्दी लिख पाते हो और कितनी जल्दी कट कर पाते हो, क्योंकि हर चीज में ना बाद में जाके मल्टीप्लाई ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन सारी चीजें काटना आपको जल्दी आना चाहिए, तो इसलिए स्क्वायर क्यूब टेबल्स आपको याद होने चाहिए ठीक से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है हेमिस्फेयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस दिस इज कास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन। कोन में कास्ट कर दिया गया। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। जब कास्ट किया, हेमिस्फेयर क्या है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से कुछ चीजें तो कट जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या 2r क्यूब। इधर क्या बचा आर स्क्वायर इंटू एच। यहां पर आर कितना दिया हुआ है 4, तो 2 × 4 × 4 × 4। यहां पर कितना दिया हुआ, हाइट दी हुई है 72, आर स्क्वायर हाइट कितनी है 72। काट दो, किससे 4 से काट दो, ये चीज चली जाएगी, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 2 से काट दो फिर 9, तो क्या बचेगा 4 × 4/9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अंडर रूट ले लोगे तो अंडर रूट 16/9 है इज इक्वल टू आर। क्या बाहर आएगा आर की वैल्यू, ऊपर से 4 बाहर आ जाएगा, नीचे से 3 बाहर आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या आ गई 4/3। इसको लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो 1.33 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द एज ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द क्यूब ऑफ एज दिस दिस एंड दिस। एक बड़ा क्यूब है, उसका वॉल्यूम क्या है इन तीनों क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है। तो वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब होता है, इनका क्या होगा 6 का क्यूब क्या होता है 216, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 10 का क्यूब होता है 1000। क्या आएगा 15 16 17, 1700 हो गए, 1716 1726 1728, 1728 हो गया। किसका क्यूब होता है ये 12 का, इसलिए बोला हुआ है स्क्वायर क्यूब याद रखना, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। सही है, दोनों का वॉल्यूम कंपेयर किया है, बड़े वाले का वॉल्यूम लिख दिया, इन तीनों का सम के इक्वल दिया हुआ है पहले से, देखो इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम। तो पहले का वॉल्यूम ये रहा, दूसरे का वॉल्यूम ये रहा, तीसरे का वॉल्यूम ये रहा, सम कर दिया, बस उसके बाद सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5 टाइम्स ऑफ हिज हाइट। रेडियस कितना है 5 टाइम्स है उसकी हाइट के। ये सिलेंडर के केस की बात हो रही है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3.5, हाइट बोल रहा है 3.5 है, रेडियस कितना हो गया 5 बजे 25, 5 या 15 16 17, 17.5 रेडियस हो गया। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना है 17.5 इंटू 17.5, एच कितना है यहां पर दिया हुआ था 3.5, डेसिमल हटा लो नीचे 1000 आ जाएगा, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया, 7 पंजे 35, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 200, 25 से कट जाएगा, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 2 से फिर काट दो 11, 2 से फिर काट दो 4, बस इसके बाद नहीं जाएगा। ठीक है, क्या बच रहा है आपके पास 11 इंटू 7 77 इंटू 175 अपॉन 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ये कैलकुलेशन है, इसको क्या छोटा करोगे, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इसको ऊपर वाले को। 175 इंटू 77, 7 पंजे 35, 3 7 7 49, 49 और 3 52, 2 5 कैरी गया, 7 एकम 7 और 5 12, 1225 फिर से लिख दो, 5 5 और 2 7, 2 और 2 4, 2 और 1 3, 1 13475, 13475 डिवाइड बाय 4। सही है,
कितने पे जाएगा? 4 तिया 12, एक 4 बचा, 4 तिया 12, फिर 2 बचा 27, 4 6 24, 3 बचा 35, 4 8 32, 3 बचा 0, 4 7 28, 3368.75, 3368.75 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सही है। अब ये वाली कैलकुलेशन तो देखो करनी पड़ेगी, इसलिए मेंसुरेशन में सिर्फ ये गेम होता है, जो बच्चा ढंग से कैलकुलेट कर पाता है वो क्वेश्चन ठीक से कर लेता है। लेकिन जो कंफ्यूज हो गया, कुछ मल्टीप्लाइकेशन में गलती कर दी, कुछ फॉर्मूले में गलती कर दी, तो फिर सॉल्व नहीं होता ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 36 मीटर, ब्रेड्थ इतना, हाइट इतना, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब। क्यूबॉइड को क्यूब में बदला है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। कितना दिया हुआ है? 36 इंटू 18 इंटू 9। किसके इक्वल होना चाहिए? ए क्यूब के। इसको ब्रेक कर लो, 6 इंटू 6 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 3, इसको 9। तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ए क्यूब के इक्वल चल रहा है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर क्यूब रूट लोगे, 3 में से एक बाहर आ जाएगा, इन 3 में से एक बाहर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई? 18। अब पूछ रहा है आपसे फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या होता है? √3 है। 18 √3 आंसर हो जाएगा आपका। कहां पे दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब ये फॉर्मूला कहां से आया है? ये सिखा चुका हूं पहले। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप देखना, क्वेश्चन कम करते हैं लेकिन कंटेंट उसमें बहुत अच्छा दिया होता है कि सारी चीजें कवर करते हुए चल रहे हैं। लेकिन एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स करके कोई फायदा नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट होएगा आपका। ठीक है, तो एक बार अच्छे से सिखा दिया तो आपको वो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 7 √3, देन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब पूछ रहा है। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? अभी बताया पीछे। √3 है। क्या दी हुई है वैल्यू? 7 √3। 7 √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 के इक्वल। √3 से √3 कट गया, ए की वैल्यू क्या आ गई? 7। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछ रहा है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a²। 6 इंटू a² करोगे, 7 7 49, 6 9 54, 5 6 चौक 24, 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। कहां पे दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, आसान है, दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, सारे फॉर्मूले रिवाइज भी हो रहे हैं और क्वेश्चन की फॉर्म में देख भी रहे हैं चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 cubes of volume are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid if the diagonal of the cube is 6 √3। फिर से बोल रहा है डायगोनल ऑफ द क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या है? √3 है। 6 √3 की वैल्यू दी हुई है, √3 है। इससे कैंसिल हो गया, 6 वैल्यू आ गई किसकी? ए की। क्यूब की साइड मिल गई आपको। पूछ रहा है ये 3 क्यूब एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए गए, इसका मतलब क्या है? ये क्यूब है सपोज, इससे एक और ज्वाइन कर दिया गया, और इससे एक और ज्वाइन कर दिया गया। तो ऐसे 3 क्यूब ज्वाइन कर दिए गए। तो अब देखो उसका पूछ रहा है सरफेस एरिया। ये चीज बढ़ गई, ये सेम रहेगी और ये भी सेम रहेगी, तो ये तो 6 है, ये भी 6 है, और ये कितनी हो गई? एक चीज बढ़ गई ना, ये वाली चीज 18 हो गई है। तो अब इसका सरफेस एरिया निकालोगे, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल रहा है। ठीक है ना, या आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगा सकते हो, या आप ये भी लगा सकते हो कि देखो 1 2 3 ये सरफेस हो गए, नीचे भी 1 2 3 ये सरफेस हो गए, क्योंकि सरफेस तो क्यूब का सेम रहेगा। तो ऊपर 3 नीचे 3 है। ठीक है, फिर इधर 3 है और उधर 3 है। कितने हो गए? 3 और 3 6। अगल बगल के कितने हो गए? 6 हो गए वो भी, तो 12 हो गए, और इधर का एक फेस 13 और एक इधर का फेस 14 हो गया। ठीक है, तो क्या निकाल सकते हो आप? a² × 14 लिख सकते हो आप सीधा। a² कितना हो जाएगा? 36 इंटू 14 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, 36 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 पंजे 70, 84 हो, 14 6 84, 8,
चौथी है 42, 42 और 8 50, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ऑप्शन बी सही हो गया। या तो आप इस तरीके से इमेजिन करके भी कर सकते हो कि हाँ ये सरफेस ज्वाइन हो रहे हैं तो देखो कितने सरफेस बन रहे हैं क्यूब के, तो इस तरीके से भी हो सकता है। या आप क्या कर सकते हो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगा सकते हो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मैंने आपको बताई थी यहाँ पे 6 6 18, लगा के देखना सेम आंसर आना चाहिए। नहीं आ रहा है समझ में तो बीच में कमेंट करके बताना आप कि आपको नहीं आया, इस तरीके से नहीं सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर से सॉल्व करा दूंगा। लेकिन ये चीज भी आपको सीखनी है, देखो इमेजिन करके फॉर्मूला हर बार यूज करके क्या फायदा, जब आपको पता है स्क्वायर सीधा सीधा निकाल सकते हो आप, इंटू 14 कर दो उससे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 20-25% while the height is reduced by 30%, टोटल परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, L इंटू बी इंटू एच, तीनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। लेंथ में कुछ चेंज आया है, ब्रेड्थ में कुछ चेंज आया है और हाइट में कुछ चेंज आया है। बोल रहा है 20% इंक्रीज हो गए। 20% क्या होता है, पहले तो लिखो 20% क्या होता है, 1/5। 25% क्या होता है, 1/4। 30% का चेंज है, 30% क्या होता है, 3/10। सही है। तो पहले तो इंक्रीज हुई लेंथ 20%, तो 5 से क्या हो गई होगी 6। अभी कैसे हुई है ये रेशो प्रोपोर्शन में समझाया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर बोल रहा है इंक्रीज हुई है ब्रेड्थ, 4 से 5 हो गई। फिर डिक्रीज हुई है हाइट, 10 से 7 हो गई, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, 5 चौक 20, 20 और इंटू 10 200। ये वॉल्यूम हो था पहले, ये चेंज वाली साइड से कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 7 21, 210। 200 से 210 हो गया। अब ये तो आपको पता चल गया इंक्रीज हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कितना इंक्रीज हो रहा है, 10। इनिशियली कितना था 200 इंटू 100, काट दो, 20 से 20 चली गई, इससे ये चला गया, 5% आंसर आ गया आपका। यानी कि 5% इंक्रीज हो रहा है। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आया, जो जो चीजें इंक्रीज करने की बोली है वो इंक्रीज कर दी, जो डिक्रीज करने की बोली वो डिक्रीज कर दी। कंपेयर कर दिया कि पहले वॉल्यूम कितना था और बाद में कितना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद हाइट दिस स्लांट हाइट दिस। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछ रहा है, क्या होता है, पाई आर एल। 22/7 पाई की फॉर्म में आंसर दिया तो पाई को चेंज मत करो। पाई आर की वैल्यू कितनी है, नहीं दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है और स्लांट हाइट दिया हुआ है। स्लांट हाइट कितना है 10, हाइट 8 है, ये कितनी हो जाएगी 6, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो आर 6, एल कितना है 10, 60 पाई आंसर आ गया। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा था आयरन रॉड विद डायमीटर दिस लेंथ दिस इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ दिस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। आयरन रोड है तो वो भी सिलेंडर होगी, सिलेंडर की फॉर्म में होगी, और वायर है वो भी सिलेंडर की फॉर्म में होगी, लेकिन रिकास्ट कर दिया गया है तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही रहेगा। तो इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, देखो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितना है 2 इंटू 2, एच कितना है, लेंथ कितनी दे रखी है 12, इसका वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए पाई आर स्क्वायर कितना है, यहां पर नहीं दिया हुआ, लेंथ कितनी दी हुई है 12, 12 मीटर दी हुई है, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द वायर, थिकनेस निकालनी है इसकी, ये है, ये कितनी थिक है, ठीक है, वो चीज आपको निकालनी है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 12 काटना है, 12 से 12 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कितना आ गया 2 इंटू 2/100 इजक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आ गई 2/10, 2/10 का मतलब कितना होता है 0.2, ये तो रेडियस आ गया। थिकनेस क्या है, पूरी होती है थिकनेस, डायमीटर को थिकनेस बोलोगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका ट्वाइस। तो डायमीटर की जैसे डायमीटर को थिकनेस बोला गया तो 0.2 इंटू 2 क्या आ जाएगा आंसर 0.4 सेंटीमीटर। कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी। समझ में आया, थिकनेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। यूनिट्स देख के चलना क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 1 मीटर में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है सॉलिड कोन ऑफ हाइट 42 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 42,
कट इनटू अ वुडन सॉलिड, कट आउट किया गया उसको वुडन सॉलिड स्फेयर के अंदर से ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कितना वेस्ट हो गया भाई? ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर में से वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दिया गया। क्या बचा? ये रिमेनिंग वुड बचा। ये रिमेनिंग वुड कितना है जो वेस्ट हुआ है? किसके? इनिशियल जो था, इनिशियल कितना है मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के। ठीक है ना, ये चीज निकालनी है आपको। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो रिमेनिंग बच जाएगा आपका। देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 1/3 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, आर कितना दिया हुआ है? आर सेम नहीं दिया हुआ है, तो यही चीज कॉमन आ सकती है, तो ऊपर 4 रहेगा। आर क्यूब कितना है यहाँ पे? 42 बेस है तो 21 रेडियस हो जाएगा, 21 × 21 × 21। ठीक है, माइनस 1/3 कॉमन आ चुका था, पाई कॉमन आ चुका था। आर स्क्वायर कितना है? 24 का स्क्वायर, 24 × 24। हाइट कितनी है? हाइट पूछी हुई है ना। आई थिंक हमने उल्टा लिख दिया है, इधर का उधर लिख दिया, चेंज करो। 4/3 1/3 पाई, अंदर क्या बचेगा? 4 आर क्यूब। ये स्फेयर का है, स्फेयर का रेडियस दिया हुआ है 24, 24 × 24 × 24, माइनस 1/3 पाई कॉमन है। आर स्क्वायर कितना है यहाँ पे? ये रहा, 21 × 21। हाइट कितनी है? 42। ठीक है, ये हो गया, ये रिमेनिंग वॉल्यूम हो गया। इसको किससे डिवाइड करना है? आपको करना है परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालोगे तो पहले ये स्फेयर था, इसमें से कौन निकाल लिया, कितना परसेंटेज बच गया? ये वाला परसेंटेज बच गया, तो ये जो बचा हुआ निकाल लिया। इसका कंपैरिजन किससे करोगे? जो इनिशियली था, तो यानी कि इनिशियली क्या था? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 कर दोगे, ये आंसर होना चाहिए। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। ठीक है, नीचे क्या बचा हुआ है? 4 आर क्यूब बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? कुछ चीजें कॉमन निकालनी पड़ेगी। क्या चीज कॉमन आ सकती है? चेक करो, 21 है, 24 है, 3 कॉमन आ जाएगा, है ना, और फिर 4 से 2 कॉमन हो जाएगा। सही है, इसको क्या लिख सकते हो आप? 21 × 2 लिख लो ना। देखो यहां से 2 उठा लेंगे पहले बाहर, 2 आ जाएगा। यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, यहां से 2 चला गया। ठीक है, तो 2 बचा है अंदर। और क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से भी 3 निकल जाएगा, यहां से भी 3 निकल जाएगा, यहां से भी 3 निकलेगा, यहां से भी 3 निकल जाएगा, तो 3 निकल जाएंगे। इंटू 27 कॉमन आ जाएगा। क्या बचा यहाँ पे? 2। यहाँ पे क्या बचा? 3 कॉमन लिया, 8 × 8 × 8 का क्यूब 512, माइनस यहां से देखो 3 कॉमन लिया, तो 7 का क्यूब बचेगा यहाँ पे 343। क्यों? यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 7 बचा, 2 कॉमन ले लिया था, यहाँ पे 21 बचा हुआ था, तो वहां से भी 7 बचेगा। समझ में आया? नीचे क्या बचा हुआ है? 4 × आर क्यूब कितना है? ये स्फेयर की बात कर रहे हैं, 24 × 24 × 24। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया? इंटू 100 है, 512 दो 1000, 1024, 1024 में से 343 माइनस कर दोगे, एक बचा, 12 में से 4 गया, कितना बचा? 8। 9 हो गया यहाँ पे, 9 में से 3 गया 6, 681। क्या बच गया? 2 × 27 × 681 अपॉन 4 × 24 × 24 × 24। ठीक है, इंटू 100। ये सब बच गया, इसको काट दो, इससे 2 2 पे चला गया, और कुछ जा रहा है? 3 से चला जाएगा, 8 पे, 8 पे, और 8 पे, 3 3 9, 9 3 27, सारे कैंसिल हो गए, ये बच गया नीचे। ठीक है, 4 से फिर काट सकते हो, 4 दूनी 8, ये 25 पे चला गया। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? 681 × 25, क्या बचा आपका आंसर? 681 × 25 अपॉन 8 8 64, 64 को 4 से कर दो, 64 4, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256, 256। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखो कितना आएगा, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, करो। कुछ क्वेश्चन देखो इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जिनको लास्ट में करना होता है। 681 को 25 से करोगे, 25 से कम 25, कैरी गया 2, 25 अठे 200, 202 हो गया, 2 गया, 20 कैरी चला गया, 25 छिका 150, 170 हो गया, 170 बटे 256 हो गया। ठीक है, अब देखो कितना आ रहा है कितने पे चला जाएगा ये, 25 छिका 150 जाएगा, और 25 सत्ते पे जाएगा क्या, 175 हो जाता है, नहीं जाएगा, 25 छिक पे जाएगा। ठीक है, 25 छिका 150 कर देते हैं, 6 तो मिल गया, 6 से करोगे अगर आप, 6 छिक 36, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 3 कैरी गया, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 36 चला गया, 17 2 में से 15 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 1600 पकड़ लो इसको, 1600 को 1700 चल जाएगा, 102 हो गया, 102 में से और 64 और बचा हुआ है, 36 के बाद 64 है ना, तो कितना हो जाएगा 166, क्या बचा 16654 बच गया। कितने पे जाना चाहिए, फिर से 6 पे जाएगा, देखो 66 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि हमें एक मिल गया था ना, बस दूसरा ये देखना था 7 आ रहा है या 6 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज बची हुई थी, हमें पता चल गया 6 आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सही है, क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेटिव है, प्राइम नंबर के साथ खेल रहा है, क्योंकि कट नहीं रहे हैं सारी चीजें, छोटा नंबर नहीं हो रहा है, तो इसको सॉल्व ऐसे ही करना पड़ेगा, समझ में आया? तो एक क्वेश्चन ये ऐसे भी लिया गया कि हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। अब ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तो ज्यादा टाइम लग रहा है कि ये चीज कैसे हो रही है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन समझ में आया तो फटाफट ये चीज लिखोगे, फटाफट कॉमन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है द नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर ईच ऑफ डायमीटर दिस दैट कुड बी मोल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड डायमीटर दिस। कितने सॉलिड स्फेयर लगेंगे, मान लेते हैं n सॉलिड स्फेयर लगेंगे। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या बनाना है, मेटल सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच बन गया, n इंटू 4/3, इसको काट सकते हो वैसे, पाई से पाई काट लो। आर कितना है, यहाँ पे स्फेयर की बात हो रही है, स्फेयर का आर है 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, आर स्क्वायर यहाँ पे कितना है 2, 2 इंटू 2, हाइट कितनी है 90। ठीक है, 4 से ये चला गया, 2 इंटू 2, 3 से ये चला गया, 9 से ये चला जाएगा यहाँ पे 10 पे, एन कितने आ गया 10। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आया? ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। देखो रिकास्टिंग के क्वेश्चन किए हैं, रिमेनिंग वुड के क्वेश्चन किए हैं, डेसिमल वाले क्वेश्चन भी हो गए हैं, कैलकुलेटिव भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन है, कोई वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज के भी क्वेश्चन है, तो मिक्स अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, ज्वाइन करने वाले क्वेश्चन जैसे क्यूब वाला क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले इन्हीं क्वेश्चन पे आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, आज प्रैक्टिस इसलिए था क्योंकि इतने सारे फिगर्स पड़े ना, सबके फॉर्मूले हम भूल जाते हैं, सबके फॉर्मूले रिवाइज भी हो गए, अच्छे क्वेश्चन भी देख लिए। आगे कुछ और चीजें और कराएंगे मेंसुरेशन में, 1-2 क्लासेस में आपकी मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा, फिर जितना मर्जी प्रैक्टिस करते रहो, जहां से भी सेम ही फॉर्मूले बार बार यूज होने हैं, उसको आप जितना जल्दी मास्टर कर लोगे तो मेंसुरेशन से डर लगना खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन धीरे धीरे करके स्ट्रांग होती है, उसका कोई जन्म घुट्टी नहीं कोई पिला देगा आपको, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे नंबर से फेमिलैरिटी बढ़ने लगती है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होने लगती है। ठीक है, एक दिन में नहीं होती है, नंबर्स के साथ खेलते रहोगे तो नंबर्स के साथ प्रैक्टिस होती रहेगी और कैलकुलेशन अच्छी होती रहेगी। ठीक है, और कैलकुलेशन की नीड मैंने बताया था आपको 2 से 4 क्वेश्चन में पड़ती है, उसके अलावा तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल बच्चे से बच्चे टेबल जितने याद होते हैं ना वो भी कर देगा। ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चन में कैलकुलेशन की नीड होती है, उसके अलावा बेसिक कैलकुलेशन होती है वो जो सब कर लेते हैं बच्चे, बस ये डिपेंड करता है कि कौन कितनी स्पीड से करता है, कौन कितनी स्लो कर रहा है। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्लास कैसी लग रही है उसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।